हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके पास दोबारा आ चुका हूँ। मैं आज आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ प्राइमरी एक्टिविटी का, उसमें चूज किया हमने एग्रीकल्चर को। कल हमने जो बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें हमने बात की थी हंटिंग और गैदरिंग को लेकर के, पॉपुलेशन। एक हुआ था अखेट और भोजन संग्रह और पशुपालन, उनको लेके हमने चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें उनके अंदर की जाती है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। आज मैं आपके संग लेके आया हूँ उसका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कृषि का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सेक्शन, और आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। उनके डिस्कशन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स को लेके, कौन कौन सी एग्रीकल्चर्स होती हैं और उनके क्या क्या रोल दिए रहते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश सिचुएशन एग्रीकल्चर को लेकर के, जो हमारे पास जो दिए गहन कृषि के रूप में रहता है, ठीक है। दूसरा होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है। कॉमर्शियल ग्रेड एग्रीकल्चर, वाणिज्य कृषि के नाम से जानी जाती है। मिक्स एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। डेयरी कृषि, ठीक है, डेयरी फार्मिंग के नाम से। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारे पास सब सेक्शंस दिए रखे हैं। इन सब सेक्शंस के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कृषि की जा रही है इसे कहते हैं निर्वाह कृषि, कहते हैं निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि जो हमारे पास दी गई है, इस कृषि का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास में। जब स्टार्टिंग टाइम पीरियड में आदिम कालीन समय था, जो एंशिएंट टाइम पीरियड था, उस समय पे ये कृषि की जाती थी केवल अपने लिए, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो सेल्फ के लिए होता था। इसको कोई बेचने के मतलब से नहीं किया जाता। इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता था वो केवल सेल्फ के लिए होता था, अपने लिए प्रोडक्शन किया जाता था। तो निर्वाह कृषि का सेक्शन उसी के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे एग्रीकल्चर के अंदर के दो पार्ट दिए हुए, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इंटरएक्टिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्जी एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि अभी भी कुछ इस एरिया के अंदर जो कृषि की जाती है उसमें केवल जो उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वो केवल अपने लिए, स्वयं के लिए होता है। अगर देख पा रहे होंगे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में, तो उसमें दिया हुआ कि आदिम कालीन समय के अंदर जो कृषि की जाती थी केवल वो अपने लिए होती थी, उसको किसी दूसरे के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। इसमें केवल ये होता था कि आज जो लोग होते थे वो पर्टिकुलर जगह पर रहकर के कुछ समय के लिए कृषि करते थे। इसी में आपने एक नाम सुना होगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरण कृषि या झूमल कृषि। आदिवासी जनसंख्या इसी कृषि के ऊपर निर्भर करती थी। वो एक स्थान पर रह करके कुछ समय तक कृषि करते थे, और जैसे ही उस स्थान के अंदर क्या हुआ, फर्टिलिटी खत्म हो गई, वो दे गेट माइग्रेटेड टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होता था, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था इस कृषि के माध्यम से, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कारण से, वी हैव लॉस नेचुरल वेजिटेशन। सबसे ज्यादा वनस्पतियों का नुकसान, ह्रास देखने को मिल रहा था, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब हम उसकी उर्वरकता, उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम तक वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको ग्रो अप करने में, लंबा समय लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर कट द वेजिटेशन, उस पूरी जगह की वेजिटेशन को काट देते हैं। तो जब क्या उस जगह वेजिटेशन खत्म हो जाएगी तो बेकर बंजर भूमि के रूप में डेवलप। तो यहाँ पे जो चीज की जा रही है आदिकालीन जो कृषि एग्रीकल्चर के अंदर, इसमें केवल सेल्फ के लिए प्रोडक्शन किया जाता था, अपने लिए प्रोडक्शन किया जाता। और इसके अंदर जिस क्रॉप, जिस एग्रीकल्चर पैटर्न को यूज किया जाता है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, जिसे झूमल या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। क्लास 10 में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है गहन धन। तो उसमें क्या है, जब किसी जगह पे हम क्या करते हैं, उसकी वेजिटेशन को जला करके या उसको किसी तरह नुकसान पहुंचा के कृषि करते हैं, तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के पार्ट में आता है। उसके बाद इंटेक्टिव सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर, ये हमारे पास गहन निर्वाह कृषि के नाम से आता है। यहाँ पे होगा गहन निर्वाह कृषि को दो हिस्सों में दिया जाता है, एक डोमिनेटेड ऑफ पैडी क्रॉप और डोमिनेटेड ऑफ अदर क्रॉप। यहाँ चावल रहित, चावल प्रधान कृषि कहा जा रहा है एक तरफ, और एक चावल रहित कृषि कहा जा रहा है। दो प्रकार से इसको बांटा गया है। एक है आपके पास चावल प्रधान कृषि और दूसरा दिया हुआ चावल रहित कृषि के रूप में। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं चावल प्रधान कृषि किसे कहा गया। चावल प्रधान कृषि का मतलब हो गया सस्टेन एग्रीकल्चर का। इसमें तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उसके अंदर चीन का एक विशेष ध्यान है। इसमें केवल किसके ऊपर, चावल की फसल के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। धान की फसल के ऊपर होती है, चावल से कहा जाता है, उसकी फसल के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। केवल हम उसी को ऊपर विशेष रूप से ध्यान देके करते हैं। देख पा रहे होंगे आप, डोमिनेशन फॉर द पैडी क्रॉप, इसमें धान की फसल के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके, विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके, उच्च क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बीजों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। केवल किसका, चावल का।
दूसरी तरफ डोमिनेशन फॉर द अदर क्रॉप, चावल रहित कृषि के अंतर्गत हम विशेष रूप से चावल के अलावा अन्य कृषियों के ऊपर बल देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में सिंचित जल नहीं होता है, अच्छी उर्वरकता क्षमता वाली चीजें नहीं होती हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं विशेष। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं भारत, चीन, इन देशों का भी। और नीचे में आप कई देशों के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जापान हो गया आपके पास में, कोरिया हो गया, इन देशों के अंतर्गत चावल रहित कृषि के ऊपर बल दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया हो, निर्वाह कृषि के दो सेक्शन दिए हुए हैं आपके पास, एक आदिमकालीन गहन निर्वाह कृषि दिया हुआ और गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण दिया हुआ। आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि के दो सेक्शन है, एक है डोमिनेशन फॉर द पैडी क्रॉप, ठीक है, चावल प्रधान कृषि, और दूसरा दिया हुआ डोमिनेशन फॉर अदर क्रॉप, चावल रहित कृषि, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि गहन निर्वाह कृषि के कौन से दो भाग दिए हुए, तो आपको पता होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन कर पाए आप निर्वाह कृषि को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि कहा जाता है। अगर आप देख रहे होंगे जब हमने उपनिवेशिक काल को पढ़ा था, तो उपनिवेशिक काल के दौरान पे रोपण कृषि का जन्म हुआ। इसमें विशेष रूप से इस रोपण कृषि के अंतर्गत विशेष रूप से उन क्रॉप्स के ऊपर मोटिवेट किया गया जो क्रॉप्स बाहर से लाए गए थे, जैसे टी हो गए आपके पास में, ठीक है, टी हो गया आपके पास में, रबर हो गया, कहवा हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, केला हो गया। दीज आर द क्रॉप जो रोपण कृषि के रूप में की जाती थी। विशेष रूप से इन कृषि का जो उपयोग किया जाता था वो ज्यादातर बेचने के उद्देश्य किया था। उपनिवेशिक काल के दौरान पे ये कृषि डेवलप हुई है, रोपण कृषि का, ठीक है। रोपण कृषि के अंतर्गत विशेष रूप से उपनिवेशिक काल के दौरान पे इन चीजों पे बल दिया जाता है। इसमें विशेष रूप से फ्रांस ने, जो फ्रांसी निवासी थे, उन्होंने क्या किया, इसको लेकर के आए थे भारत के अंतर्गत भी, अन्य उपनिवेशी देशों के अंतर्गत, जहां उन्होंने इस पे ज्यादातर मोटिवेशन करना स्टार्ट किया। लंबे समय तक इनका क्या हुआ, पीरियड्स इंक्रीज होता चला गया। रोपण कृषि का विशेष रूप से जो उत्पादन किया जाता है, ये क्या होता है, बेचने के उद्देश्य से किया। और ट्रांसप्लांट इसलिए कहा जाए रोपण प्लांटेशन के कारण, क्योंकि इसे दूसरे स्थान से ला करके लगाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कई जगह से लाए गए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था, फ्रांसीसी निवासी पश्चिम अफ्रीका से केवा लेके आए थे, कॉफी लेकर के आ रखे थे। वहीं पे इंडोनेशिया से क्या गन्ने का उत्पादन किया गया था। फिलीपींस से नारियल और गन्ने को लगा बगानी की गई थी। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, वाणिज्य कृषि के रूप में। वाणिज्य कृषि के लिए एक स्टेटमेंट को कर रखी है उन्होंने। उस स्टेटमेंट के अंतर्गत कह रखा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक, प्रति जो हेक्टेयर उत्पादन तो कम होता है, पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कर रखी है कौन से ग्रेन के लिए, ये उन एरियाज में होती है जो एरिया हमारे पास बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज में दिए रहते हैं, बट उसमें क्या होता है, एरिया वाइज प्रोडक्शन कम हो जाता है, पर अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। उसका रीजन ये होता है कि इस एग्रीकल्चर के अंदर विशेष रूप से स्पेशली वी हैव यूजिंग द हाईटेक मशीन टेक्नोलॉजी और केमिकल फर्टिलाइजर्स, अलग तरीके से एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सप्लाई। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एरिया वी आर सीइंग द ग्राफ एरियाज लाइक एज पंपास, डाउन्स, पेरिस हो गया, वेल्ड हो गया, कैंटली हो गया। These are the some areas जहाँ पे इस तरह की कृषि की जाती है। अगर आप मेरे मैप के ऑप्शन को देखते होंगे लगातार, तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने मैप वर्क में इस चीज को करा रखा है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का पूरा एरिया मैंने मैप के अंदर शो किया हुआ, आप जाकर के मेरे लिंक पे देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग मिश्रित कृषि के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर दो तरह से कृषि की जा रही है। एक तरह से कृषि की जा रही है पशुओं के साथ, और एक जगह कृषि की जा रही है खेत में। हम क्या करते हैं, दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कृषि के अंत के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। अगर आपने देखा होगा, किसान क्या करता है, बेनिफिट कमाने के लिए दुग्ध पशुओं को पाल लेता है, मुर्गी पाल लिया, तो उनके चारे के लिए वो खेती पर निर्भर करता है, उससे उत्पादन करके वो चारे की व्यवस्था भी होती है, साथ साथ कृषि कार्य भी जाता है, और उससे निकलने वाले जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती है उसका यूज वो अपना मैन्योर के रूप में कर लेता है। इससे ये भी हाई अमाउंट में चलता है। मिश्रित कृषि का जो भाग देखने को मिलता है बहुत बड़े लेवल पे डेवलप होता चले जा रहा है, क्योंकि अब अधिकांश लोग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स ये इस एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है, आपका पूरे साल भर रोजगार बना रहता है, पशुपालन भी चलता रहेगा, साथ साथ उत्पादन भी होता रहेगा। तो मिश्रित कृषि की तरफ ज्यादातर मिक्स जो फार्मिंग है इसकी तरफ ज्यादातर लोगों का रुझान बढ़ता चले जा रहा है। अब हमारे पास डेयरी फार्मिंग।
डेयरी फार्मिंग का जो दिया हुआ है, इसमें स्पेशली जब एग्रीकल्चर की जाती है उसमें उन जानवरों को पाला जाता है जो दूध देने का कार्य कर रहे होते हैं, स्पेशली जो मिल्क प्रोडक्शन देने के। तो स्पेस में क्या होता है, इसमें एक डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दीज आर सम एरियाज। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पे क्या एक विशेष एक एनवायरनमेंट बड़ा तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, हाई यील्डिंग एनिमल्स को रखते हैं, अच्छे जो होते हैं, अच्छी नस्ल की जो भैंसे गाय स्पेशली जो होती हैं उनको नस्ल को रखा जाता है, गायों को, भैंसों को, और क्या होता है सब और एनिमल्स को भी रखा जाता है, उनको चारे की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए विशेष प्रकार के चीजें उगाई जाती है, मक्का खिलाया जा रहा है, चारे का दलिया हो गया और भी विशेष प्रकार पोषण। साथ साथ इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर भी होता है, वेटरनरी डॉक्टर जो चेकआउट करने का काम करता है, मशीनों के माध्यम से दूध निकालने का कार्य किया जाता है, साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई। तो ये एक अलग तरीके का अनुभव होता है जिसमें पशुपालन को नई तरीके से सिनेरियो दिखाता है। इसमें जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो पशुओं के साथ हो रहा है, पशुओं के लिए हो रहा है, इसमें चारा जो लगे वो दिया जाता है उनको खाने के लिए। इसमें केवल हम किसान सारा इन्वॉल्वेशन किसकी तरफ लगाता है, एनिमल्स की तरफ लगा करके काम करने की कोशिश करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अगर आप देखते होंगे इक्वेटर जोन के पास में कुछ एरियाज में दिए हुए हैं, वहां पे कृषि की जाती है, स्पेशली इस कृषि इसके अंदर खट्टे फल जो सिट्रस वाले होते हैं उनकी एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, अंजीर, उनसे ये लोग प्रोडक्ट करते हैं, उनसे स्पेशल क्वालिटी की वाइन, शराब बनाने का कार्य किया जाता है। स्पेशली ये एरिया खट्टे फलों के लिए, जो मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, जो एग्रीकल्चर है, इसमें जितने भी सिट्रस खट्टे फल हमारे पास होते हैं उनकी एग्रीकल्चर की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य सागरीय कृषि में किन फसलों को उगाया जाता है, तो आप ध्यान रखें इनमें खट्टे फलों को उगाया जाता है। ये एरिया पूरी तरह से सनरेज लेने का काम करता है, जिससे क्या होता है जो भी फ्रूट्स उगते हैं उनमें जूस बहुत गाढ़ा लगता है। तो ये हमारे पास में जो आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दी हुई है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर निर्वाह कृषि, जिसके अंदर आदिमकालीन गहन निर्वाह कृषि को रखा गया है। गहन निर्वाह कृषि का मतलब हो गया जिसको हम दो हिस्सों में देखने की कोशिश करते हैं, एक चावल रहित कृषि, एक चावल प्रधान कृषि, डोमिनेट फॉर द पैडी क्रॉप और डोमिनेशन फॉर अदर क्रॉप्स, ठीक है। जिसमें एक में चावल की खेती की जा रही है और दूसरे में चावल की खेती कम करते हुए दूसरी फसलों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब हो गया जिसको हम क्या कहते हैं दूसरी जगह से लाकर लगाने का काम करते हैं, नारियल हो गया, गन्ना हो गया, केहुआ हो गया, रबर। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर जो हमारे पास दिया हुआ है, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है इसको। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रोडक्शन को उगाने के बाद बाहर उसको बेचने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है। इस पे स्पेशली उन क्रॉप्स के ऊपर मोटिवेट करते हैं जिनका बाहर ज्यादा क्रैश क्रॉप के रूप में डेवलप हो रहा है। व्हीट और राइस तो है ही, उसके अलावा क्रॉप्स, और इसमें अगर हाईटेक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत हाई मशीन्स का प्रयोग किया जाता है, उस एरिया को कैप्चरेट करते हैं जो बहुत बड़े एरिया में दिया रहता है। बट क्या होता है उसमें मशीनों के थ्रू हम एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट भी दे रखी है इसमें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। ये आपको स्टेटमेंट में पढ़ के बता देता हूँ बुक से एक बार। इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट देगा, साइज ऑफ द फार्मिंग वेरी लार्ज, देयरफॉर अनदर ऑपरेशन फॉर कल्टीवेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन मशीन्स। इसमें क्या है, दीज आर लो लैंड पर एरिया बट हाई लैंड पर पर्सन, ठीक है। प्रति व्यक्ति उत्पादन तो बहुत अधिक हो रहा है पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। मिक्स फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स प्लस एग्रीकल्चर दोनों को करने के साथ साथ करते हैं। इसमें क्या होगा, चारे के लिए फ्लोडर्स उगा करके उसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश करते हैं, प्लांटेशन करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। इसमें एनिमल्स के लिए भी प्रोडक्शन होता है, साथ साथ अदर वैल्यू। तो मिक्स एग्रीकल्चर के डेयरी फार्मिंग नाम से क्लियर हो रहा है आपको। इसमें उन एनिमल्स को हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट दूध देने के लिए प्रयोग करते हैं। और वेजिटेरियन सी भूमध्य
जैसे आगरी कृषि खट्टे फलों के लिए रखी जाती है और इसमें जितने भी फल होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, अंजीर हो गया, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ डिफरेंट तरह के एग्रीकल्चर पैटर्न है। मैं अगले वीडियो के अंदर आपके पास लेकर के आऊंगा इसकी फार्मिंग मेथड्स, कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं अगले वीडियोस में करेंगे इसको क्लियर। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाइए, आप इनकी प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस वीडियो के लिए लिंक दिया रहता है, आप उसमें क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।